वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश स्टोनो। यहाँ पर आप सबको एडिटोरियल्स, पेपर, दैनिक जागरण, मैगजीन, बुक्स से डिक्टेशन पैराग्राफ हर दिन दिया जाता है। यहाँ पर आपको राजस्थान हाई कोर्ट के बेटर दिया जा रहा है। उसके बाद आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ लिंक दिया हुआ है, आप सब डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रतिदिन PDF मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको शब्द दिया जाता है, आउटलाइंस दिया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेन डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट होता है। चलिए, दैनिक जागरण संपादकीय का आउटलाइंस 6 मई 2020 का। विचित्र, विचित्र, छोटा वाला व चित्र कचा, आवाजाही। देखिए, आवा और जाही, ह में ही आवाजाही। आर्थिक, व्यापारिक, आर्थिक हो गया, और अथ और क से काट दिया, व्यापार लिख के क से काट दिया। व्यापारिक, आर्थिक, व्यापारिक की जा सकती है। देखिए, की जा सकती है। अपनाएगी, अपनाए हो गया। अगी के लिए हमने बताया कि छोटा सा हुक निकालेंगे, अपना, अपना हो गया, यगी, अपनाएगी। कर्मचारियों, कर्मचारियों, तो कर्मचारियों के में हो गया। उत्तर प्रदेश, ऊ के तक दूना कर दिए तो उत्तर हो गया, उसी में प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर नाम के लिए यहाँ पर डबल डैश लगा दिए, नाउन के लिए, कि पहचान में आएगा कि ये नाम दिया हुआ है, किसी जगह का नाम दिया हुआ है या किसी इंसान का नाम दिया हुआ है, उसके लिए हम लोग डबल डैश लगाते हैं। हरियाणा, तो हरियाणा, हरियाणा, फिर लेकर डबल डैश लगा दिए। दिशा निर्देशों, दिशा निर्देशों, तो दिशा न से काट दिए, या ऐसे लिखिए पूरा, दिशा निर्देशों। ये सिंपल ठीक है। 10 दिशा लिखे और 9 से काट दे। दिशा निर्देश साथ साथ ही आते हैं। निसंदेह, न लिखे, स लिखे, द, निसंदेह हो गया। अडंगेबाजी, अडंगे, अडंगे लिख दिए, अब बाजी से काट दिए। सर्वोच्च, क्षेत्रीयता, क्षेत्र जैसे होता तो क्षेत्र, और ता लिख दिए, तो नीचे क्षेत्रता। अंतर्राज्यीय, अंतर हो गया, अंतर्राज्यीय। सांसारिक, संसार लिख के क से काट दिए, अंतर्दृष्टि। आकर्षण और आकर्षक, आकर्षण, आकर्षक। सौंदर्य, सौंदर्य है, देखिए न को उल्टा करती हैं, सौंदर्य, ठीक है। अज्ञातवास, नहीं जा सकता है, नहीं हो गया, जा सकता है। परिवर्तनशील, देखिए परिवर्तनशील, छोटा वाला ये लिख सकते हैं, बड़ा वाला भी ऐसे लिख सकते हैं, परिवर्तनशील। वनस्पतियाँ, वनस्पति, यहाँ के लिए बिंदु। ये हो गया हमारा शब्द चिन्ह आउटलाइंस। अब मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। चलिए, दैनिक जागरण संपादकीय एडिटोरियल आज का है, आवाजाही में अडंगेबाजी। चलिए, यह है पहला पैसेज, स्टार्ट होगा। रेडी? 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। रेडी? यह विचित्र है कि लॉकडाउन में एक और विस्तार के साथ ही तमाम छूट देकर जब कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तब यह भी देखने में आ रहा है कि विभिन्न राज्य सरकारें आवाजाही के मामले में आपसी सहयोग का परिचय देने से इनकार कर रही है। आखिर ऐसे में आर्थिक, व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, यदि राज्य सरकारें एक से दूसरे राज्य में आवाजाही पर सख्त रवैया अपनाएगी, तो फिर 33% कर्मचारियों के साथ काम करने की छूट तो धरी की धरी ही रह जाएगी। देश की राजधानी से सटे NCR के इलाके में हजारों ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें काम धंधे के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ता है। इसी तरह दिल्ली में तमाम ऐसे
लोग रहते हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शहरों में जाना होता है। हालांकि आवाजाही में सीमित छूट दी गई, लेकिन राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के नाम पर लगातार सख्त रवैया अपनाती जा रही है। यह केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के खिलाफ तो है ही, कारोबारी गतिविधियों को फिर से शुरू करने में अड़ंगा भी है। निसंदेह बात केवल दिल्ली एनसीआर में आवाजाही को लेकर दिखाई जाने वाली अड़ंगेबाजी की ही नहीं है। दिल्ली एनसीआर की तरह चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में भी लोगों को आवाजाही में अड़ंगेबाजी से दो चार होना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति देश के अन्य अनेक हिस्सों में है। इस सबसे तो देश को ही नुकसान हो रहा है। इससे दयनीय और कुछ नहीं कि जब राज्यों को आपसी सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, तब वे पाले खींचने में लगे हुए हैं। कहीं कहीं तो सचमुच सड़कों पर खाई खोद दी गई ताकि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में प्रवेश न करने पाएं। इसी तरह कहीं कहीं एक राज्य की ओर से जारी किए गए पास दूसरे राज्यों ने अमान्य कर दिए। क्या क्षेत्रीयता के ऐसे संकीर्ण प्रदर्शन से कोरोना के संक्रमण पर लगाम लग जाएगी? निसंदेह कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि काम धंधे के लिए निकले लोगों अथवा माल ढोने वाले ट्रकों की आवाजाही पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती का परिचय दिया जाए। माना कि कोरोना के साए में रहना होगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि राज्य खुद को टापू में तब्दील कर ले। बेहतर हो कि केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय आवाजाही में अनावश्यक अड़ंगेबाजी का संज्ञान ले और दूसरी ओर राज्य सरकारें यह समझें कि संघीय ढांचा आपसी सहयोग पर टिका है। उन्हें अपने हित के साथ ही देश के हित की भी चिंता करनी होगी। डिक्टेशन समाप्त हुआ ये पहला पैराग्राफ का। अब दूसरा पैराग्राफ का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। मन का बल परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। यह समय है मन की शक्ति को पहचानने का। मन जब चंचल होता है, सांसारिक चमक दमक की ओर दौड़ता है। जब यह स्थिर हो जाता है तो अंतर्दृष्टि का धुंधलका छटने लगता है। जीवन का सच दिखने लगता है। वास्तविक आकर्षण तो ईश्वर की रची सृष्टि में है। आज जब बाहर के मनुष्य रचित रंगों रसों को भोगने के अवसर संकुचित और सीमित हो गए हैं, तब ईश्वर और सृष्टि से निकटता का सुयोग बना है।
अब बंद घर की खिड़की खोलकर मन की आँखों से वह सौंदर्य देखने का समय है जो सामान्य जीवन में निकट होते हुए भी उपेक्षित रहा। स्थिर मन से देखें तो अब नित्य प्रातः उगने वाला सूर्य अधिक आकर्षक लगने लगेगा। स्थिर मन के आनंद की अनुभूति अद्भुत होती है, जिससे हम संसार की भाग दौड़ में वंचित रहते हैं। इसी कारण जीवन सदा दुविधाओं में झूलता रहता है। अज्ञानतावश हम इसे ही जीवन का ढंग मान लेते हैं। हम यह नहीं समझते कि परमात्मा ने हमें जो मानव जीवन दिया वह पुण्य कर्मों का फल है। जो ईश्वर हमारा पिता है वह हमें कैसे दुख संताप में देख सकता है। हमारे दुख अपनी भूल और पाप कर्मों के कारण है। हमने सारा ध्यान धन संपदा रुतबे भौतिक सुख सुविधाओं से जगमग संसार पर केंद्रित कर लिया, जबकि इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जो जीवन को आनंद से भर सकते हैं। दुख और मृत्यु जीवन के अटल सत्य हैं, इन्हें टाला नहीं जा सकता। परमात्मा जब कृपा करता है तो हर दुख को सहने और मृत्यु से निर्भय होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रकृति परिवर्तनशील है, दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और वनस्पतियाँ भी बदलती हैं। जीवन का भी यही ढंग है। इसे समझ लेने के बाद जीवन सरल और सहज हो जाता है। आज समय इस विश्वास के साथ जीने का है कि वैश्विक महामारी के अंधेरे को चीर आनंद का सूर्य फिर चमकेगा। समाप्त। यह हमारा दूसरा पैराग्राफ समाप्त हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगता है और किस प्रकार से आप इसको लिखते हैं, कितना आपका एरर हुआ। और कोई भी कठिनाई हो दिक्कतें हो आउटलाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।